हेलो स्टूडेंट, आपका मोस्ट वेलकम है एक और सेशन में। तो आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अपनी स्टडी कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो हम लोग आज फिर मॉडल सेट करने जा रहे हैं, मॉडल पेपर करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने यूट्यूब पर 2 मॉडल पेपर सॉल्व करा दिए हैं, प्लस 30 क्वेश्चन भी सॉल्व करा चुके हैं। तो कहने का मतलब ये है, यूट्यूब पर हमारी 2 क्लासेस चल रही हैं। एक तो नंबरिंग वाइज चल रही है जिसमें हम लोग 1 से 30 नंबर तक क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, प्लस एक हमारा प्रैक्टिस सेट चल रहा है। तो आप लोग इन वीडियो को लगातार ज़रूर देखते रहिए, आप लोगों को बहुत ही फ़ायदा होगा स्कॉलरशिप योजना के लिए। तो मिलते हैं और बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन क्या है हमारा। ध्यान दीजिए, प्रैक्टिस सेट नंबर ये तीसरा है और इसका पहला क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिए आप लोग और पढ़ते रहिएगा अच्छे से। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, मनसबदारी प्रथा का प्रयोग भारत में सर्वप्रथम अकबर ने किया था। मनसबदारी प्रथा का प्रयोग कौन किया था? अकबर किया था सबसे पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिए, इसके बाद क्या है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पाकिस्तान के साथ 1965 में युद्ध के समय भारत में राष्ट्रपति कौन था? एस राधा कृष्णन थे। पाकिस्तान के साथ जब भारत का युद्ध हुआ था, कब? 1965 में। तो उस समय भारत में राष्ट्रपति कौन था? राधा कृष्णन थे। तो कहने का मतलब क्या है, पाकिस्तान के साथ जब युद्ध हुआ था उस समय राष्ट्रपति भारत का कौन था? एस राधा कृष्णन थे। यदि हम लोग यहाँ पर बात करें कि प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था, विश्व युद्ध कब हुआ था, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? 1914 में। और द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था? 1939 में। तो आप लोग इसे ज़रूर याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे। नेक्स्ट ध्यान देते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, विधवा गृह की स्थापना प्रो डी.के. कार्वे ने किया था। अगला क्वेश्चन, केरल राज्य समुद्री उत्पादों का सबसे बड़ा उत्पादक है। केरल राज्य कैसा है? केरल तो सबसे पहले क्या है, समुद्री तटीय राज्य है जो समुद्र से लगता है और यहाँ पर भी बंदरगाह है जहाँ पर जहाज़ों से उत्पादों को उतारा जाता है या लाया जाता है। तो ध्यान दीजिए, समुद्री उत्पादों का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? केरल राज्य है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ध्यान दीजिए, 36वां संविधान संशोधन 1975 द्वारा सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना। ये क्वेश्चन ये हो गया, जब 36वां संविधान संशोधन किया गया, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, तो 1975 में कब किया गया था? 1975 में। तो सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना था। जो अभी 28 राज्य हैं, 22वां राज्य कौन बना था? सिक्किम बना था। यदि आप लोगों से यही क्वेश्चन सेम पूछ सकता है कि आज़ादी के बाद या स्वतंत्रता प्राप्त के बाद पहला राज्य कौन शामिल हुआ था भारत में? सिक्किम। तो आप लोग क्या बताएंगे? सिक्किम। तो दोनों प्रश्नों का आंसर सेम होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अमेरिका के राष्ट्रपति हैरी ट्रूमैन ने जापान के हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराने का आदेश दिया था। जापान के नागासाकी हिरोशिमा पर जब परमाणु बम गिरा था तो उसका आदेश कौन दिया था? अमेरिका के राष्ट्रपति हैरी ट्रूमैन ने दिया था। तो ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा ज़रूर से ज़रूर। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, ध्यान दीजिए, अगला क्वेश्चन क्या है, गुलाम राजवंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था जो मोहम्मद गोरी का गुलाम था। राजवंश का संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक था जो मोहम्मद गोरी का गुलाम था। आइए यहाँ से मैं आप लोगों को एक ट्रिक के बारे में बता देता हूँ कि दिल्ली सल्तनत पर कितने वंशों ने राज्य किया था। आप लोग हेडिंग बना लीजिए, दिल्ली सल्तनत पर कितने वंशों ने राज्य किया था। गुलाब खिले तो सांस लो, ट्रिक क्या है, गुलाब लिख लीजिएगा, गुलाब खिले तो सांस लो, गुलाब खिले तो सांस लो। तो ध्यान दीजिए, यहाँ से गुलाब खिले तो सांस लो, गु से क्या हो जाएगा हमारा? गुलाम वंश। गु से क्या हो जाएगा? गुलाम वंश। गु से हमारा हो जाएगा गुलाम वंश। ला से लोधी वंश, ला से क्या हो गया? लोधी वंश। खी से खिलजी वंश,
खी से खिलजी वंश, उसके बाद फिर ता से क्या हो जाएगा, खिले से हो गया खिलजी वंश, ता से हो गया तुगलक वंश, ता से क्या हो गया तुगलक वंश, और सांस से क्या हो जाएगा सैयद वंश, सांस से क्या हो जाएगा सैयद वंश। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 मतलब दिल्ली सल्तनत पर 5 राजवंशों ने शासन किया था, 5 राजवंशों ने शासन किया था। पहला क्या था, गुलाम वंश, लोधी वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश और सैयद वंश। तो ये हमारी सल्तनत काल की ट्रिक थी जो दिल्ली पर शासन किए थे। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए क्या है। अगला क्वेश्चन हमारा है, राग भैरवी का गायन सुबह में सर्वाधिक उपयुक्त माना जाता है। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी मैच खेलने का सामान्य समय कितना होता है 70 मिनट। इंटरनेशनल हॉकी मैच खेलने का सामान्य समय क्या होता है 70 मिनट, मतलब 1 घंटे 10 मिनट। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिए, साइंस का क्वेश्चन आगे, इसके बाद प्रैक्टिस सेट 4 हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन हमारा है क्या है, ध्यान दीजिए, ध्वनि की इकाई क्या होती है डेसिबल होती है, मतलब ध्वनि को किस में मापा जाता है डेसिबल में मापा जाता है। तो इसी तरीके से आप लोग साइंस के मात्रक भी जरूर याद कर रखिएगा, आपकी किताब में दिया गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, परम शून्य ताप का मान, परम शून्य ताप का मान -273 डिग्री 0.15 डिग्री सेल्सियस होता है, ये भी याद रखिएगा। अगला देखते हैं, हड़प्पा कालीन, ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है। हड़प्पा कालीन स्थल धौलावीरा कहाँ पर स्थित है, गुजरात में स्थित है। हड़प्पा कालीन स्थल धौलावीरा कहाँ स्थित है, गुजरात में स्थित है। तो ध्यान दीजिएगा अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन हमारा है, जौनपुर शहर को फिरोज शाह तुगलक ने बसाया था। जो वर्तमान में जौनपुर शहर है उसे किसने बसाया था, फिरोज शाह तुगलक ने बसाया था। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गई होंगी सारी क्लासेज। आप लोग कंटिन्यू देखते रहिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और ये प्रैक्टिस क्लास आप लोग ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन करते रहिएगा।